खबर यह है कि सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पानी छोड़े जाने से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने बढ़ाई है सतर्कता। नदी के आसपास और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए ये कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं। एक धारा प्रवाह पानी ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। सभी गेट सलाल गेट खोल दिए गए हैं, पानी की निकासी के लिए खोले गए हैं, जिसके बाद चिनाब नदी का जो जलस्तर है, सतह है, उसमें इजाफा हुआ है। लगातार बारिश के बीच बांध से पानी छोड़े जाने के चलते नदी के आसपास के इलाकों में भी इस वक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपीलें की जा रही हैं कि वो नदी और निचले इलाकों से दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रियासी के सलाल डैम की तस्वीरें हैं जो इस वक्त खतरनाक रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी गेट खोल दिए गए हैं और पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और सलाल नदी डैम के इस तरह से खोले जाने के बाद जो दरिया हैं, कई नदियों के जलस्तर में भी बदलाव देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तवी नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी देखने को मिल रहा, खतरे की आशंका है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो जम्मू डिवीजन में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तवी नदी की तस्वीरें हैं। तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने और नदियों नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। वहीं यात्रियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी को और मौसम IMD की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखने की भी लोगों को सलाह दी जा रही है। जम्मू में पिछले 24 घंटे से बरसात हो रही है और बरसात की वजह से अब नदी नाले वापस उफान पे आ चुके हैं। तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तवी नदी भी उफान पे आ चुकी हैं। कई सलाल डैम के गेट भी खोले गए हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से जो छोटे बड़े नाले हैं उनमें जो जलस्तर है वो बड़ा है, क्योंकि लगातार जो है बरसात हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये प्रेडिक्शन की गई थी कि जम्मू संभाग में हैवी टू हैवी रेनफॉल हो सकता है और वही देखने में भी आया है। आप देख सकते हैं कि जो पानी का फ्लो है वो कल से ज़्यादा है, यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहना होगा, उनको एहतियात रखनी होगी, क्योंकि ऐसे कई लो लाइंग इलाके हैं जहां पे लोग अपने मवेशियों को लेके जाते हैं सुबह के वक्त। उनको कहा है कि वो अभी मत जाएं। कई लोग हमने देखा है कि तवी नदी में मछली पकड़ने के लिए भी पहुंचते हैं। उनके लिए भी खास निर्देश हैं कि वो अभी तवी नदी के पास ना जाएं। और ऐसे बता दूं कि ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। लोगों से आह्वान किया गया है कि यदि आप किसी पहाड़ी इलाके पे जाने वाले हैं तो एहतियात रखें। ट्रैवल एडवाइजरी जो है उसको फॉलो कीजिए, वो आपकी ही सेफ्टी के लिए है। और आप देख सकते हैं कि तवी नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो लो लाइंग इलाके में, इसके आगे जो बॉर्डर के इलाकों में, लो लाइंग इलाकों में लोग रहते हैं और उनके लिए है। और कई युवक जो है हमने देखा है कि वो तवी नदी के आसपास दिखाई देते हैं, जो सुबह के वक्त यहाँ पे तमाशा देखने भी कई लोग पहुँचते हैं। पानी का जलस्तर, उनको भी ये कहा गया है कि आप जो है अभी तवी नदी के आसपास ना जाएं। और जो छोटे बड़े नाले हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। इसके लिए भी जो है मौसम विभाग ने अभी कहा है कि अगले 24 घंटे तक बरसात जो है वो जम्मू संभाग में हो सकती है, जिसके चलते एहतियात रखने की हिदायत लोगों को दी गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राष्ट्रव्यापी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीसरे जत्थे में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से के बीच बूढ़ा अमरनाथ यात्रा या बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन, पूजन और जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने देश और समाज की एकता, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगाए गए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और दोपहर बाद जम्मू के लिए रवाना हो गए। 2005 से है, 21वां वर्ष है
और धीरे धीरे इस यात्रा के कारण से संपूर्ण समाज का, हिंदू समाज का भी जागरण हो रहा है। कार्यकर्ताओं का स्वयं का भी उत्साहवर्धन इस प्रकार का होता है कि हम लोग भी संपूर्ण समाज को जाति विरक्त पंथ संप्रदाय से निकल कर सब हम लोग सब हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम से कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। रतन इलाके में माता रागनिया शीला स्थापना का वार्षिक हवन आयोजित किया गया, जिसमें घाटी के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडितों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। खास बात यह रही कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी अपने पंडित भाइयों के साथ खड़ा नजर आया। हवन के दौरान कश्मीर में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के लिए विशेष प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं ने उम्मीद जताई कि कश्मीर में फिर वो दौर लौटेंगे जब अलग अलग समुदाय के लोग मिलजुल कर शांति से रहा करते थे। इस आयोजन के लिए कश्मीरी पंडितों ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय और बडगाम प्रशासन का भी आभार जताया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मीर बशीर अहमद को लगातार दूसरी बार एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी ईजैक का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर सम्मानित किया। इस मौके पर टीचर्स फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। टीचर्स फोरम ने उम्मीद जताई कि मीर बशीर अहमद जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों और कामगारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाते रहेंगे। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच कमेटी करेगी। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन जब उग्र हुआ, हिंसक हुआ, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब कमेटी बना दी है। 5 सदस्यीय कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। अब ये जांच करेगी, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच करेगी, जिसमें ये कहा गया कि जो छात्रों पर बल प्रयोग किया गया था वो बेहद खतरनाक थे और इसी चीज को कहीं ना कहीं ये जो कमेटी है वो अपने छानबीन में देखेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या छात्रों पर बहुत बल का प्रयोग किया गया था या नहीं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे तभी बल का प्रयोग किया गया था और बल का जो प्रयोग किया गया था वो हल्का था। तो अब छात्रों की तरफ से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि उनके खिलाफ बल का प्रयोग जो है खतरनाक तरीके से किया गया, जिसको लेकर अब उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो जांच करेगी कि छात्रों पर जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान जो बल का प्रयोग किया गया था उसकी जांच इस कमेटी के जरिए की जाएगी।